Hello everyone, a very good evening and welcome back to our webinar. आज एक बहुत ही खास वेबिनार होने वाले हैं एंड आई थिंक आप सभी के पास पोस्ट भी पहुंच चुका है। अगर अभी तक आपने अपनी टीम में शेयर नहीं किए हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज दो बहुत ही स्पेशल वेबिनार होने वाले हैं। फर्स्ट फेज में जो होने वाला है वो है स्नो, यानी कि सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन, जहां पे आपको मिलने वाले हैं ऐसे एक आउटस्टैंडिंग विमेन जो बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्किंग को आगे लेके जा रहे हैं एंड ये इंडस्ट्री को और भी प्राउड फील करवा रहे हैं। ये हम लोग का फर्स्ट फेज है एंड सेकेंड फेज में जो होने वाला है वो है नोबेल नवंबर का लकी ड्रॉ कंटेस्ट, यानी कि जो कंसिस्टेंसी के लिए एलिजिबल है एंड जो कंसिस्टेंसी हर मंथ करते हैं, उनके लिए ये एक जो वेबिनार है ये बहुत ही मतलब एक खास वेबिनार होते हैं। ऑल दे आर वेटिंग फॉर दिस डे कि जहां पे उनको पता चले कि लकी विनर्स कौन बनते हैं, क्योंकि जितने लोग कंसिस्टेंसी में पार्ट लेते हैं, जितने लोग कंसिस्टेंसी कंप्लीट करते हैं विद इन 14th ऑफ एवरी मंथ, ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस लकी ड्रॉ कंटेस्ट। आप सबका नाम यहाँ पे रहते हैं एंड यहाँ से 25 लकी विनर्स हम लोगों को मिलेंगे आज। वो तो सेकेंड फेज में होंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में जो होने वाला है वो भी बहुत खास है। दो खास प्रोग्राम, दो खास सेशन एक ही वेबिनार में होने वाले हैं। आई थिंक यू ऑल आर एक्साइटेड। कैन आई सी योर एक्साइटमेंट? आप लोग कैसे एक्साइटेड है एंड क्या आप लोग एक्साइटेड है? क्या आप कमेंट बॉक्स के थ्रू एंड आपके रेज हैंड्स के थ्रू क्या आप शेयर कर सकते हैं हम लोग के साथ? यस, आर यू एक्साइटेड? यस। जी, सबका कमेंट्स तो आ रहा है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है। आई विल रिपीट वंस अगेन कि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स सच अ वे यू आर डूइंग नाउ। जैसे आप लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप थ्रू आउट द वेबिनार इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपका एक्साइटमेंट, आपका विशेस, आपका जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कह सकते हैं। एंड इसके साथ अगर आपने अभी तक आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं, देन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज जल्द से जल्द आपके पूरे टीम में ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आज क्या आप होने वाले हैं अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो। इट्स अ रिक्वेस्ट कि जल्द से जल्द आप शेयर कर दीजिए आपकी टीम में, क्योंकि आज जो दो धमाके एपिसोड होने वाले हैं, they will just give you a stunt looking amazing reaction। क्योंकि आज पहला का जो सेशन है, जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति आज आप लोगों के सामने आने वाले हैं जिसके साथ हम लोग मुलाकात तो पहले कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग जानकारी उनसे हम लोग जरूर लेंगे। ऐसे एक व्यक्ति, एक स्पेशल पर्सन आज आने वाले हैं एंड उसके साथ हम लोग का स्पेशल जो लाइव लकी ड्रॉ कंटेस्ट है वो भी हम लोग करने वाले हैं। यू ऑल आर एक्साइटेड, आई नो, एंड एज आई एम, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड ये वेबिनार को आगे लेके जाते हैं। आई एम अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं ये वेबिनार में। ये शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का यहाँ पे होना एंड आप लोगों का कमेंट्स, आप लोगों का रेज हैंड्स, आप लोगों का रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यू आर द वैल्यूएबल पर्सन्स, यू ऑल एवरीवन फॉर दिस वेबिनार। आप लोग ऐसे ही हम लोग के साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड वेबिनार के एंड तक रहिए, क्योंकि क्या पता आपका लक आज खिल जाए एंड आप बन सकते हैं लकी विनर। उसके लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के फर्स्ट फेज में, यानी कि विमेन स्पेशल का और एक एपिसोड। जैसे कि मैंने कहा कि आज कोई खास व्यक्ति आने वाले हैं, अगर उसके बारे में कुछ बोलना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा एंड बट आई विल डेफिनेटली गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर। एक बहुत ही रिनाउंड लीडर है, लीडरशिप तो उनका बेहतरीन है, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो जरूर मैं बताऊंगी। उनका बॉर्न मतलब जन्म तो हुआ था असम में,
लेकिन वो अभी फिलहाल सिलीगुड़ी में रहते हैं, एंड सिलीगुड़ी में सिर्फ रहते नहीं है, वो सिलीगुड़ी में राज कर रही है। सो ऐसे एक पर्सन से आज आप लोगों का मुलाकात होगा। भले यहाँ पे अगर कोई लोग पहले से भी, ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले से उनको जानते हैं, उनके साथ मुलाकात हुआ है ज़ूम में, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से, आज कुछ अलग अंदाज से, आज कुछ अलग उनसे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो इसके लिए मैं उनको स्पेशली इनवाइट करना चाहूंगी। एंड शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, एंड कैसे एक टीम को आगे लेके जाना चाहिए, एंड शी इज द रियल इंस्पिरेशन फॉर दैट। एक विमेन होने के नाते जैसे उन्होंने सब मैटर को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के, बैलेंस करके, एक लाइफ को बैलेंस करके उन्होंने जैसे आगे बढ़ा है, एंड एवरीवन फेस अ स्ट्रगलिंग पीरियड, राइट? सो उनका भी अप एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन वो सब तोड़ फोड़ के आगे बढ़ गई है, एंड उनका ये सक्सेसफुल जर्नी अभी भी चल रहा है। एंड एसएचपीएल में उनका मतलब जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है, अभी तक बेहतरीन एक जर्नी उन्होंने किए हैं। सो ये स्पेशल वेबिनार में, मतलब ये हम लोग का स्नो इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम सारे विमेन को जान सकते हैं जो ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग सक्सीड। सो ऐसे सारे विमेन्स को आज हम लोग जानते हैं, हर मंथ में हम लोग ये वेबिनार होते हैं। सो आज भी ऐसे ही एक पर्सनैलिटी को आज हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। सो प्लीज वेलकम, बहुत ही एक यूनिक लीडरशिप देने वाले, एंड नॉट ओनली अ यूनिक लीडरशिप, अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी टैलेंटेड एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, मतलब जिसका बात करने का तरीका ही अलग है। एंड मोर ओवर, अगर उसका सक्सेस का बात करें, सो शी इज अ डबल क्राउन एम्बेसडर ऑफ एसएचपीएल। सो प्लीज वेलकम ऑन दिस वेबिनार नीरू चेत्री, डबल क्राउन एम्बेसडर ऑफ एसएचपीएल। सो मैम, आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। एंड आई थिंक आप बहुत स्वस्थ है, क्योंकि आपका ये चेहरे में मुस्कान और आपका ग्लो देख के पता चल रहा है कि यू आर फाइन। सो आप कैसे हैं मैम? मैं एकदम ठीक हूँ मैम। और नमस्कार सभी को। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे ओके। पहले इस स्नो जो हमारा प्रोग्राम है, गोपाल सर ने और पूरा मैनेजमेंट ने जो ये स्नो का प्रोग्राम किए हैं, हम सभी लेडीजों के लिए, वुमेन्स के लिए एक उभरने का मौका दिया है। उसके लिए मैं पूरे मैनेजमेंट, गोपाल सर और पूरे एंटायर जो हमारा एसएचपीएल जो है, उसको मैं पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी, जिसके वजह से आज हम अपने आप को यहाँ प्रूव कर पा रहे या उनको बताने का एक मौका दिया गया है। और दूसरी बार मैं इधर हाजिर हूँ आज आप लोगों के सामने। तो बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटेड हूँ सभी से मिलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। सो चलिए, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपसे जान लेंगे कि आपका ये जो जर्नी इतना सक्सेसफुल रहा एसएचपीएल के साथ, एंड आपने बहुत अप एंड डाउन फेस किए होंगे। सो आप ये सारे सब कुछ फाइट बैक करके जो आपका ये सक्सेस रहा, ये सक्सेसफुल जर्नी रहा, सो हाउ इज इट गोइंग? एंड क्या आप ऐसे टिप्स हम लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसके दौरान सारे women out there will get inspired? So this webinar is all yours right now. So आपका मतलब जो आप जैसे सक्सेस किए हैं लाइफ में, वो अगर हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इट्स ऑल योर्स मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी को थैंक यू कि आज आप अपना टाइम देके आज सुनने आए हैं। तो मैं नीरू छेत्री फ्रॉम आसाम। मैम ने पहले ही बोला मैं आसाम से हूँ, लेकिन मैं अभी रह रही हूँ नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी यानी हमारा जो कंपनी है एसएचपीएल, वो है बंगाल में, और मैं खुद भी बंगाल में रह रही हूँ। तो एक अलग से एक सुकून, एक बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं एक अपने ही घर के एक कंपनी में जुड़ी हूँ और इससे लोगों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। रही मैं यहाँ पे हूँ अभी कम से कम मेरा 3 साल हो गया है, लेकिन एसएचपीएल में मैं 2 साल से हूँ और डबल क्राउन एम्बेसडर हूँ। तो ये जो आज मुझे जो ये ओहदा मिला है या डबल क्राउन एम्बेसडर का जो रुतबा मिला है, जो मैंने अचीव किया है,
ये पहले मैं पूरे अपने टीम एकता को देना चाहूंगी। मेरे टीम एकता में जितने भी हैं, ज्यादातर फीमेल मेरे टीम में है, तो मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी। उनके मेहनत के अलावा, उनके मेहनत के बिना, पूरा एक टीम वर्क के बिना ये संभव नहीं हो सकता था, ये संभव नहीं हो सकता था। लेकिन आज मैं जहाँ हूँ, मैं थैंक यू गॉड, भगवान को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, और अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, और हमेशा मुझे कहा करते थे कि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, और जिसने नहीं किया शर्म उसका पॉकेट हमेशा गर्म। ये पापा मेरे से हमेशा कहा करते थे कि अगर आप शर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं शर्म करती, मेरे लिए बिल्कुल नया, जब मैंने एसएसपीएल शुरू किया, नॉर्थ बंगाल मेरे लिए एकदम से नया था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पे अपने मॉम डैड का इलाज कराने के लिए आई थी। इलाज कराने के लिए आई थी, दोनों कैंसर पेशेंट थे, और दोनों को दोनों बेड में उनको लिटा के उनका दवाई पानी देके, फिर मैं एक बैग में अपना जो भी प्रोडक्ट है वो लेके मैं चली जाती थी, पहाड़ों में, गलियों में, मोहल्ले में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बताया कभी शर्म करना नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था, और हम सिर्फ लड़कियां थे। जितनी बहनें थे सभी अपने अपने जगह, कोई कलकत्ता, कोई नेपाल, और मैं इधर, मम्मी पापा मेरे साथ थे। तो मम्मी पापा का कहना था कि हमेशा बेटी और मतलब दामाद से हम हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज चल रहा था, मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। उनको लेके जाना, लेके आना, है ना, सब कुछ करना पड़ता था। हस्बैंड मेरे मुंबई में, उनका जॉब चल रहा था। तो चाहिए रहता है, हर समय हाथों में खर्चा चाहिए रहता है, काम भी करना है और अपने आप को प्रूव भी करना था। फिर मैं वही प्रोडक्ट लेके हर जगह जाती थी, और धीरे 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 ये कारवा चलता गया, चलता गया। मम्मी पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, लेकिन 2019 और 2020 में वो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मेरा डाउन आया, कि थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। उसके बाद उनकी कही हुई बात फिर से मुझे जगाया उन्होंने, कि नहीं, उनका भी एक सपना था कि मेरी बेटी कुछ करे, आगे बढ़े। तो फिर मैंने बाउंस बैक किया, और मैं आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और आगे बढ़ती गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जैसे कहते हैं कि लोग जब सक्सेस की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा फंडा कुछ अलग है। मैं हमेशा पीछे मुड़ के देखती हूँ, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। मैं एक एक स्टेप जब आगे बढ़ रही हूँ, तो पीछे मैं क्या करूँ, क्या जो काम मैंने शुरुआत में किया, शुरू किया, यानी लोगों के पास जाती थी, उनको प्रोडक्ट बताती थी, उनको प्लान बताती थी, और कहीं ये मुझसे छूट तो नहीं रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, कहीं ये मुझसे छूट तो नहीं रहा है, कहीं मैं अपना जो बेसिक जो मेरा काम है, कहीं मैं उससे भटक तो नहीं रही हूँ। तो मैं हमेशा एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखती हूँ, एक बार जरूर पीछे मुड़ के देखती हूँ कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। फिर अगर हो रही है तो उसको फिर सुधारने की कोशिश करती हूँ, और फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई। और रही सक्सेस की कुछ मंत्र, लोग कहते हैं मैम, मतलब आपके जैसे तो हम हो नहीं सकते, कब हम डबल क्राउन बनेंगे, कब हम 5 डिज मतलब 5 डिजिट का कब हम पे आउट लेंगे। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगी कि हम जब आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे जो भी हम पायदान लेके आगे बढ़ते हैं, आज हम डायमंड बने, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद रॉयल, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो बेसिक रूल है वो हम भूल जाते हैं, वो हम भूल जाते हैं, और हम कॉपी किताब डायरी लेके बैठ जाते हैं कि भाई मेरे जितने लोग जुड़े हैं, उन्होंने कितना काम किया, वो लोगों तक जा रहे कि नहीं जा रहे, हम बस हिसाब किताब लगा के बैठने लग जाते हैं। यानी हम एक परफॉर्मर है, हमको परफॉर्म करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं, और परफॉर्मर की जगह हम एक मैनेजर बन के रह जाते हैं। जब हम मैनेजर बन के रह जाते हैं, तो हम हिसाब किताब लगा के बैठ जाते हैं कि भाई कौन कितना बीबी ला रहा है, इस बार मेरा रैंक क्या होगा। तो ये जब परफॉर्मर की जगह जब हम आ जाते हैं, हिसाब किताब लेके बैठ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम आगे जो हमारी सक्सेस की जर्नी से हम थोड़ा फिर पीछे आ जाते हैं। तो हमको मैनेजर नहीं बनना है,
हमको एक परफॉर्मर, एक नेटवर्कर, जो जिस सोच और जिस गोल के साथ हम यहाँ आए थे, उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो यही मेरा सक्सेस का मंत्र है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जैसे हमारी लेवल चेंज हो जाती है, तो लेवल चेंज होने के बाद हम क्या हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमारा रोल चेंज हो गया है, यानी हम डबल क्राउन एम्बेसडर बन गए। इसका मतलब है जो लोग नीचे जुड़ रहे, जो लोग नए नए आ रहे, उनको ही लोगों के पास तक जाना है, उनको ही जाके हाँ या ना लेके आना है। हम भूल जाते हैं कि हमारी जो बेसिक काम है हम वो भूल जाते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन हमारा रोल चेंज नहीं होता है। मेरा मानना है कि रोल चेंज नहीं होता है। हम अगर सक्सेस हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है, यानी जिम्मेदारी, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर एड ऑन हो रहा है, और एड ऑन हो गया, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ना कि आ, ना कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होके, या हमारी टीम आई है, बस अब तो हो गया, अब काम हो जाएगा, अब आना ही आना है, ये सोच हमारी जब दिमाग में आ जाएगी, और हम सोचेंगे कि हाँ, टाइम के साथ हमारे थोड़े से हमारे काम करने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। जब हम थोड़े बड़े लेवल में पहुंचते हैं, काम करने का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी कर रहे हैं वो भूल जाए। यानी आज भी अगर कोई एक भी बंदा है, अगर उसको कुछ मीटिंग चाहिए, उसको कुछ समझाना है, तो मैं वहां पे हमेशा हाजिर होती हूँ। यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो काम मैंने शुरू से किया है उसको अभी भी मैं नहीं भूली हूँ। यानी जो ईगो है उसको नहीं आने देना है। अगर एक बार ईगो आ गया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये बंगला ले लिया, ये वाला जो ईगो आ जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम पीछे मुड़ते चले जाते हैं, यानी डाउनफॉल हमारा होना शुरू होता है। अभी बहुत से लोग जो डबल क्राउन एम्बेसडर बने, बहुत सारे लोग थाईलैंड गए हैं। तो क्या है, यानी कि वहां पे मैंने देखा है बहुत सारे हमारी फीमेल गई हुई है। हम तो पिछले बार नवंबर में हम लोग थाईलैंड में थे, और थाईलैंड में मैंने अचीव किया, और थाईलैंड में जाके आई हूँ कंपनी के तरफ से। यानी कंपनी हर चीज आपको दे रही है, जो आपसे वादा कर रही है वो सारे दे रही है। तो हमको इन सब चीजों को आगे लेके जाना है। यानी अगर हम आगे लेके जाएंगे तो सफलता निश्चित है। हमें हमारे जिम्मेदारी से आगे, हमें मतलब पीछे नहीं आना है, जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते जाना है। अभी मैंने जैसे मैं मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप मेरी जो सक्सेस है, जो सक्सेस स्टोरी है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ही मैंने जूम वेबिनार भी सुबह सुबह स्टार्ट कर लिया है। वहां पे मैं लोगों को सुन रही हूँ, वहां पे मैं लोगों को देख रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से लोग अभी भी बहुत सारे लोग क्यू में है कि हमें भी सक्सेस होना है, हमें भी आगे बढ़ना है। तो अभी इस सक्सेस को अगर हम आगे लेके जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा कारवा हम यहाँ पे ला सकते हैं। एसएसपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एसएसपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी मन की जो इच्छा है, कहीं ना कहीं हमने खो दिया होगा, कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा है, जैसे मेरी इच्छा थी कि मुझे लॉयर बनना है। मैं हमेशा से कहती हूँ मुझे आर्ट्स ही पढ़ना है, मुझे लॉयर बनना है, और मुझे ऐसा ही काला कोट और व्हाइट शर्ट पहन के मुझे वकालती करनी है, कोर्ट में जाना है। यह एक कहीं ना कहीं छूट गई। इच्छा थी पहले से, बचपन से, कि जैसे ही मेरा 10th का हुआ, बहुत अच्छे नंबर आए, फिर भी कहा पापा ने कि हाँ साइंस ले लो, मम्मी ने कहा कॉमर्स ले लो। मैंने चुपके से अपने फ्रेंड को फोन किया, और उनकी दीदी से आर्ट्स के बुक मैंने मंगवाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, मुझे शौक था कि मुझे लॉयर बनना है और इस फील्ड में आके जाना है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ब्लैक ब्लेजर और व्हाइट शर्ट में बैठी हूँ। कहीं ना कहीं ये जो एसएसपीएल में है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, वहां हमारे सपने पूरे होते हैं किसी भी तरह से। जो मेरा छोटे में जो पहला सपना था वो पूरा हुआ। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की, जर्नी स्टार्ट करने के बाद मेरा हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। वो जॉब करते थे, इसके कारण हम बाहर बहुत सारे जगह में थे,
और वापस आने के बाद उनका मुझे सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद आज जैसे मैंने अपना ड्रीम कार, एक मेरा था, हस्बैंड से कहती थी कि भाई हमें एक कार लेना है, तो वो कहते थे ऑफिस से तो कार मिल रहा है, वो कहाँ जाना है क्या करना है वो तो लेके आके जा रही है, फिर क्यों चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद वो एक अलग जो मैंने अचीवमेंट किया, और मेरी ड्रीम कार जो है एक किया कार मैंने लिया और अपने आप को मैंने गिफ्ट किया। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये एक बहुत ही मतलब क्या कहूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक शक्ति है, जो हम चाहते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। हमेशा हम जो नारियां हैं, हम जो लेडीज है, हमें बहुत सारी मैनेजमेंट की शक्तियां हैं, यानी हमें भगवान से ही वो शक्ति मिला। मैं हमेशा मीटिंग में कहती हूँ कि हम लेडीज में वो सारी गुण है। जितने भी लेडीज मुझे सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि जेंट्स जो है उनमें भी काफी है। जेंट्स का अगर सपोर्ट नहीं होता तो आज मेरे हस्बैंड जेंट्स है, मेरे पापा जेंट्स है, उनका अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होती। लेकिन हम जो लेडीज है, जो फीमेल है, उनमें अंदर से ही एक अलग ताकत है, यानी मैनेजमेंट का जो गुण है हमारे फीमेल में कुट कुट के भरा है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, घर में अगर कोई मेहमान आ गया, घर में सिर्फ दो चार आलू पड़ा हुआ है और कुछ सब्जी नहीं है, हस्बैंड घर पे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, भाई कुछ भी नहीं है घर पे, चलो मेहमान को ले जाके होटल में खाना खिला के भेज देंगे। अगर उस जगह में अगर फीमेल होती है तो वो क्या करेगी, बस दो चार आलू पड़ा है तो वो क्या करेंगी, उसका भजिया भी बनाएगी, उसका आलू दम बनाएगी, आलू पराठा बनाएगी, बहुत सारे डिशेस बना के उस मतलब वो मैनेजमेंट में माहिर है, वो सब करके एक हमारे जो मेहमान है उसको खुशी खुशी खिला के भेज सकती है। तो लेडीज में वो पावर है, हम लेडीज में वो पावर है, तो हम वो सब कर सकते हैं। जो आज तक जो करके सक्सेस करके जो आगे गया है, वो जितने भी लोग सक्सेसफुल इंसान है, जितना जो कुछ कर रहे, जैसे सक्सेस होके आगे बढ़ रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे हम भी अपने आप को प्रूफ करके आगे हम बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। तो मेरा एक ही रहा फंडा कि टीम को लेके आगे बढ़ो, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, उनके साथ आगे बढ़ते हुए हमको जैसे मेरी जो भी दिली इच्छा है उसको पूरा करना है। तो और क्या बोलूं मैं, मतलब मेरी जो सक्सेस जर्नी है, यही है मेरा सक्सेस होने का, ताकि हाँ, आप सब भी मिलके इसी तरह हम एक साथ आगे बढ़ सके। वाह! बहुत बढ़िया मैम, आपने इतने अच्छे से इतने कम समय में आपने जैसे अपना स्टोरी बताए, थैंक यू। एंड मैं 2-3 सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। जैसे कि आपने पहले ही बताए हैं कि आपके पास बहुत सारी टीम है एंड मोस्ट ऑफ देम आर वीमेन, लेडीज़। तो हमेशा लोगों का ये कहना है, मैं लोगों का कहना बता रही हूँ कि विमेन जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे विमेन हो जाते हैं, तो बहुत किच-पिच हो जाते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस आ जाते हैं एंड बहुत सारे कंट्राडिक्शन हो जाते हैं। सो ऑन दैट सिचुएशन बाय बीइंग अ ग्रेट लीडर, आप कैसे वो हैंडल करते हैं? सॉरी मैम, आवाज थोड़ा सा डबल साउंड हो रहा है मुझे, एक बार प्लीज क्वेश्चन प्लीज एक बार कीजिए मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं रिपीट करती हूँ। जैसे कि आपके टीम में बहुत सारी वीमेन हैं, जैसे आपने कहा। सो एक जगह में अगर बहुत सारे वीमेन होते हैं, तो ये लोगों का कहना है कि सारे अलग-अलग ओपिनियन हो जाते हैं, कंट्राडिक्शन हो जाते हैं, बातों-बातों पे लड़ाई हो जाते हैं। सो बाय बीइंग अ वीमेन लीडर एंड आपके पास इतनी सारी वीमेन हैं, तो जब ऐसे कोई सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे ओपिनियन सबका अलग हो जाते हैं एंड यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, तो आप कैसे वो मैटर को हैंडल करते हैं? ओके, तो मेरे पास बहुत सारी फीमेलों का टीम है, ज्यादातर हर जगह मेरी फीमेल ही टीम है। तो ऐसा होता है जब हर एक फीमेल जैसे मैं उनके साथ मिलती हूँ, हर टाइम उनसे मिलती हूँ, और उनका एक ही बात कहना रहता है कि नीरू मैम हम आपके जैसे कब बनेंगे, कब बनेंगे, ये उनका एक क्वेश्चन रहता है। तो मैं उनके साथ हर जगह मिलती हूँ, उनको एक एक करके उनको सिखाती हूँ, और जो ये एजुकेशन है कि हमें किस तरह एकता में काम करना है,
मेरे ग्रुप का नाम है टीम एकता, यानी एकता में रह के अगर हम काम करेंगे तो एक लकड़ी हो वो कोई भी तोड़ सकता है, अगर हम बंडल में है तो तोड़ना मुश्किल है। तो उनको हमेशा एक ही एजुकेशन देती हूँ कि हमें एकता में रहना है, और हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो सभी लोग हम एक साथ ग्रो करेंगे। तो ये समझ है उनमें, तो कभी आज तक टीम में ऐसी लड़ाई हुई नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से हम घुल मिल के रहते हैं। अच्छा, सो आई थिंक मेरा आवाज अभी क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज में कोई दिक्कत आ रहा था, नाउ इज इट क्लियर? आप थोड़ा अनम्यूट करके बताएंगे नीलू मैम, मेरा वॉइस क्या क्लियर आ रहा है? हाँ, क्लियर तो आ रहा है, लेकिन डबल साउंड आ रहा है मैम, इको आ रहा है, इको। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है तो डबल आ रहा होगा। सो नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो आई थिंक कि कुछ इशू हो रहा है। सो मैं नेक्स्ट सवाल पे जाऊं? यस मैम। इको हो रहा है मेरा साउंड, ओके। सो अगर नेक्स्ट सवाल किया जाए तो एसएचपीएल का सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट कौन सा है आपके लिए? एसएसपीएल का सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट मेरे लिए है एसपल्स। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब एसपल्स ही क्यों? हाँ, एसपल्स इसलिए कि एसपल्स जो है जैसे 18 बेरीज का जूस है, उसमें 4 फ्रूट्स मिले हुए हैं, और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसको हमने जितने भी लोगों को दिया, मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग एसएचपीएल के हमारे जो एसपल्स को ही यूज करते हैं, और एसपल्स हर घर में जा रहा है, और हर घर में बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। किसी को आंखों का प्रॉब्लम है, वो भी एसपल्स लेने के बाद बिल्कुल क्योर हो रहा है, और किसी के हाथ पैरों में दर्द है, एसपल्स ले रहे हैं, और फिर दूसरी बार ऑर्डर आ रहा है कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारे हाथ पैर जो दुखते थे वो ठीक हो गए। और किसी को जैसे नर्व्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैरालिसिस भी हुआ है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी आज ही मैंने गैंगटॉक में हमारा ये एसपल्स दे के भेजा है। तो हर तरह से, हर जगह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं ही क्यों, मेरे टीम के सारे लोग, जैसे देवान सर हो गए और जितने उनके टीम के जो लोग हैं, सब लोग ज्यादातर एसपल्स में काम करते हैं, और एसपल्स हम हर घर में पहुंचाते हैं। और अब तो शुगर फ्री भी आ गया है, तो कोई डाउट्स ही नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, हर किसी को यूज करना चाहिए। बिजनेस के पर्पज में भी A1 है, और बाकी उसका रिजल्ट तो 100%, 200% गारंटेड, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग सब कोई बहुत इंस्पायर्ड होते हैं एचएचपीएल मैनेजमेंट से, राइट? अभी शायद मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, आई थिंक मैंने अभी क्लियर कर पाई, हाँ, तो सेटिंग्स में कुछ दिक्कत था। सो जैसे कि हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि एचएचपीएल मैनेजमेंट इज आवर रियल इंस्पिरेशन। सो ऐसा क्या, एंड स्पेशली आवर सीएमडी सर यानी कि गोपाल सर is a real inspiration for all the women out there, and not only women, all the people of SHPL, all the family members of SHPL सर से इंस्पायर्ड होते हैं। तो ऐसा क्या मतलब पॉइंट है जिसको आपको इंस्पायर करते हैं जो गोपाल सर में है? हाँ, तो मैं पूरे एसएसपीएल मैनेजमेंट की बात करने जाऊं, जितने भी हमारे एसएसपीएल जो मैनेजमेंट है, जो बैक ऑफिस है, या सारे लोगों का सर्विसेज, या हम जो भी बात बोलते हैं या जो भी हम रखते हैं, वो एक ही बार में सुना जाता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ये तो उनका बड़प्पन है। और बहुत ही फास्ट एक्शन लेना, जैसे मेरी टीम में बहुत से लोगों का अभी मैट्रेस आया है, बहुत सारे लोगों का सूट लेना आया है, वो टाइम टू टाइम लोगों के पास पहुंच रहा है या गैलरी में आ रहा है। उसके बाद रही गोपाल सर की बात, जो हमारे गोपाल सर है, वो तो हम लोगों के लिए भगवान है। हम नेटवर्क करके लिए तो गोपाल सर सबसे महान है, क्योंकि जब मैं पहली बार गोपाल सर से मिली, जब मिलने कोलकाता गई, वहां जाने के बाद जब मैं उनके सामने बैठी,
और उनके आंखों में एक अलग चमक देखा मैंने, एक अलग चमक देखा। उनके पास हर एक चीज, हम नेटवर्कर के लिए हर एक चीज पूरी तरह से मिला के रखा गया है, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1। यानी अगले 2 महीने में, अगले महीने में हमारे लिए क्या है वो पूरा सेट है। अगले 3 महीने में हम कंपनी के कहाँ तक पहुंच सकते हैं वो सेट है। अगले 6 महीने में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं उसकी पूरी तैयारी है। और अगले साल हम किस पायदान पे पहुंच सकते हैं इसकी भी पूरी तैयारी मैनेजमेंट और गोपाल सर का किया हुआ है। जो भी ऑफिस जाएगा उनके साथ बैठेगा तो वो हमारा विजन जो है पूरा क्लियर होता है कि हम एसएचपीएल में है, क्यों है, और आगे हमारा फ्यूचर क्या है और क्या होने वाला है, 2025 तक हम कहाँ जाने वाले हैं। तो सारा प्लानिंग उनका किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्लानिंग को देख के हम बहुत इंस्पायर हुए और पूरा मेरा टीम, आज जो हम लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली में मेरा टीम लग रहा है, गुजरात में मेरा टीम लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मेरे टीम है, सभी ने, जितने भी लोगों को मैं गोपाल सर के पास लेके गई हूँ, ऑफिस लेके गई हूँ, कैलकाटा लेके गई हूँ, या गुवाहाटी अपना ऑफिस है, जो लोग कैलकाटा नहीं आ सकते, गुवाहाटी ऑफिस में उनका मैंने विजिट करवाया है, दिल्ली ऑफिस में विजिट करवाया है। तो वो एक ही चीज है, वहां जाने के बाद हमारा जो मिशन, हमारा जो विजन वो पूरा क्लियर है, पूरा सेट है हमारे लिए कि आगे हम कैसे जा सकते हैं और कहाँ तक पहुंच सकते हैं और हमारा फ्यूचर यहाँ पे क्या है, ये पूरा सेट है। ये चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। आपके साथ फिर से कोई एक जूम में जरूर हम लोग का मुलाकात होगा, लेकिन आज आपसे यहीं से विदाई लेते हैं क्योंकि हम लोग का सेकंड फेज जो है वो आपको भी पता है, लकी ड्रॉ है। सो हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, आप भी एंड तक रहिएगा एंड जरूर लकी ड्रॉ एंड तक देखिएगा, मुझे पता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। आपने आज बहुत इंस्पायर किए हैं सारी विमेन को, जितने विमेन आज यहाँ पे प्रेजेंट थे सबको आपसे इंस्पिरेशन मिला एंड आई होप ये इंस्पिरेशन आप आगे भी लेके जाएंगे एंड यू विल सेट और बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करेंगे हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। बहुत अच्छे से क्लोजिंग कीजिए नवंबर का एंड फिर से मुलाकात होगा आपके साथ कोई एक जूम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो चलिए, अभी आई थिंक मेरा वॉइस सही हो रहा है क्योंकि सबका कमेंट्स आ रहा था यहाँ पे कि कोई गैजेट्स हैं तो वो ऑफ कर दीजिए एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो कंसर्न्ड। आप लोगों का कमेंट से मैंने वो सब किया, जितने सारे गैजेट्स थे सब मैंने रिमूव किया, लेकिन कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं था। सो फर्स्ट टाइम आई फेस दैट, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कंसर्न। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट फेज में, यानी कि जो फेज के लिए आप लोग अभी इंतजार करे हुए बैठे थे क्योंकि 8:30 का टाइम आप लोगों का दिया हुआ था, जहां पे आप लोगों को पता है कि हम लोग लकी ड्रॉ करने वाले हैं आज, वो भी नोबेल नवंबर 2023 का लकी ड्रॉ। सो ये एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है सब कंसिस्टेंसी जितने लोग किए हैं सबके लिए। सो आज हम लोगों को पता चलने वाले हैं कि कौन ऐसे 25 लकी विनर आज नवंबर का मिलने वाला है। लेकिन ये लकी ड्रॉ करने से पहले मैं एक दो पॉइंट जरूर रिपीट करना चाहूंगी, जो हर ये लकी ड्रॉ सेशन से पहले मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करना चाहिए क्योंकि बहुत नए लोग प्रेजेंट होते हैं हर रोज। तो जैसे कि अगर आप कोई भी विनर लिस्ट में आते हैं, आपका कोई भी मतलब 1 to 25 से कोई भी नंबर में अगर आपका नाम आता है, मेक श्योर इमीडिएटली आप आपका आईडी चेक कर लीजिए, अगर अपडेटेड है तो फिर भी चेक कर लीजिए एड्रेस वहां पे सही है या नहीं, क्योंकि हम लोग आपके एड्रेस के साथ आपका जो वहां पे आईडी में एड्रेस अपडेटेड है उसी के साथ आपका प्राइस को डिस्पैच करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एड्रेस सही होना, नॉट ओनली एड्रेस, योर पिन कोड एंड एवरीथिंग, एंड आपका फोन नंबर भी।
ऐसे बहुत बार हुआ है कि एड्रेस सही है लेकिन फोन नंबर गलत है एंड उसके दौरान ये रिटर्न आया है गिफ्ट एंड एसएचपीएल डोंट वांट कि आपका गिफ्ट रिटर्न आ जाए, क्योंकि इससे आपका भी आपको भी अच्छा नहीं लगता है एंड एज ऑफ आस हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। एसएचपीएल फैमिली कभी नहीं चाहते, एसएचपीएल मैनेजमेंट कभी नहीं चाहते कि आपका गिफ्ट, आपका प्राइज हम लोग के पास वापस आए। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका आईडी अपडेटेड रहे एंड इट विल हेल्प अस एवरीवन कि ये बहुत स्मूथली हम लोग आगे लेके चले। सो आज भी वैसा ही होगा। आज 25 लगे विनर्स मिलेंगे नवंबर का एंड ये 25 लकी विनर्स को मिलने वाला है एग्जीक्यूटिव लेदर बैग ऑफ एसएचपीएल। भले माना कि ये जो एक प्रोडक्ट है, ये लेदर बैग, ये ऐसे बिलिंग करने से नहीं मिलता है एंड लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये बिलिंग में क्यों नहीं दिखता है, ये एप्स में क्यों नहीं दिखता है, ये क्यों हम लोग ऑर्डर नहीं कर सकते। सो इट्स अ स्पेशल प्रोडक्ट जो हम लोग स्पेशली लकी ड्रॉ में देते हैं। सो ये बिलिंग में नहीं है एंड जो जिसको ये मिलता है दे गेट वेरी हैप्पी एंड इसका ये जो यूज किए हैं जितने सारे विनर्स, प्रीवियस विनर्स है, वो लोग बता पाएंगे ये बैग का मतलब कितना इंपॉर्टेंस है एंड ये कैरी करना कितना इजी है एंड हाउ इज इट हेल्पफुल। तो ये एक ऐसा बैग है जो आई थिंक फॉर एवरी मैन ये तो जरूरी है टू कैरी इट इन देयर बिजनेस फील्ड्स, इन देयर प्रोफेशंस। ये कैरी करना बहुत ही एक लग्जरी क्रिएट करते हैं एंड बेसिकली बैग का लुक ही ऐसा लग्जरियस है जहाँ पे एसएचपीएल का लोगो लगाया हुआ है एंड लुक इट लुक्स प्रीमियम। सो सब के लिए ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। सो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज ये 25 लकी ड्रॉ विनर कौन बनते हैं नवंबर मंथ का। सो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड आई होप माय स्क्रीन इज शेयरिंग। आप लोग प्लीज हेल्प करेंगे क्या? आपको स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? आप लोग रेज हैंड करके या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं स्क्रीन शेयर हो रहा है एंड आपको दिख रहा है एसएचपीएल का लकी ड्रॉ यानी कि सर्वाश्री लकी ड्रॉ का पेज आपके सामने है एंड आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों का फर्स्ट स्पिन के साथ, यानी कि नोबेल नवंबर 2023 का लकी ड्रॉ लाइव हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो भी विनर्स आज जीतेंगे उसको मिलेंगे executive leather bag of SHPL. So congratulations to our first winner, that is Shubham Ghosh, SH48125119. एंड हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, हम लोग देख लेंगे 25 विनर्स को एंड आवर नेक्स्ट विनर इज टी विजय दजन SH997136। सो ऐसे ही हम लोग का विनर मिल रहा है एंड आई होप सब कोई देख पा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है जिनका नाम आ रहा है या फिर आपकी टीम से है कोई, देन प्लीज लेट अस नो बाय कमेंट और बाय रेजिंग हैंड्स। आप प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको कैसा लग रहा है। सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, यू कैन शेयर विद अस हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। सो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्पिन से। जब भी ये दिन आता है तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, आप लोग भी रहते होंगे। एंड आवर नेक्स्ट विनर इज रूपा SH24342116 एंड वी गॉट 3 विनर्स टिल येट। जैसे ही ये स्पिन आगे बढ़ता है एंड लोगों का मतलब सांस भी बढ़ता है, their breathing count also increases and our next winner is Victor Daniel SH30298186। सो हम लोग का सारा विनर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं आपको आफ्टर बीइंग अ विनर। एंड आवर नेक्स्ट विनर इज गौतम घोष SH10149007। सो ये एक बहुत ही अच्छा आई थिंक वेबिनार होता है, बहुत ही अच्छा सेशन है। एक एक्साइटमेंट मिल जाता है, एक एंजॉयमेंट हो जाते हैं एंड विनर्स भी मिल जाते हैं। So it's a very good webinar. So once again, our next winner is Jai Prakash Barnwal SH336909।
एंड आप लोग कंग्रेचुलेट को कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे हम लोग का रैंडम विनर्स आ रहे हैं, आप लोगों का कंग्रेचुलेशंस बहुत मैटर करते हैं। सो आवर नेक्स्ट विनर इज प्रतिमा गुरु, स्टेज 61755588। अगर कोई भी विनर यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर आपकी टीम से कोई भी विनर का नाम आया है, देन प्लीज इमीडिएटली लेट हिम और हर नो दैट एंड दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं आवर नेक्स्ट टीम के साथ। And our next winner is अरुंधति SN SH 732085। इसके साथ आप लोगों को दिख रहा है कि आगे हम लोग बढ़ रहे हैं एंड विनर्स भी आ रहा है धीरे धीरे। इट्स अ रैंडम स्पिनिंग राइट नाउ। सो आवर नेक्स्ट विनर इज अजीज हुसैन साहब पीरजादे SH 2111168। And congratulations to all the winners once again. And इसके साथ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं and now this is our 10th spin. So our 10th winner is Ambika Patel SH 781288. Congratulations to all the winners and one more time I will let you know ये सारी winner list आपको कल Facebook page में देखने को मिल जाएंगे and आप लोग शेयर भी कर सकते हैं उसको। Our next winner is Asfaq Ahmed A SH 1093123। Congratulations to all the winners. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी अगर कमेंट आए हैं तो हम लोग जरूर वो फीलिंग सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट विनर इज अस्मीरा घरामी SH 9365716। सो अगर कोई भी टीम से यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक कमेंट आया है शुभम घोष के नाम से, क्योंकि उनका टीम मेंबर यहाँ पे है तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं। सो ऐसे अगर आपकी टीम से है तो फिर भी आप बता सकते हैं, आप हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पिन के साथ, यानी कि आवर नेक्स्ट विनर इज Manoranjan Bauri SH 9507600। Congratulations to you and ऐसे ही अभी बहुत ही हम लोग आगे बढ़ चुके हैं and this is our 14th spin and our 14th winner is Gautam Basantara SH 3947492। and इसी के साथ we will now have our 15th winner and that is Chandrakant Bhai Ravji Bhai Patel SH 760171। नाम बहुत ही बड़ा था इसीलिए प्रोनाउंस करने में थोड़ा टाइम लग गया। Congratulations to you and I hope अगर आप यहाँ पे हैं तो आप आपका फीलिंग्स जरूर हम लोग के साथ शेयर करेंगे। एंड इसी के साथ बचा और लेफ्ट ओनली 10 विनर्स। क्या पता ये 10 विनर्स आप लोगों में से कोई हो जाए। सो आवर नेक्स्ट विनर इज नारायण चंद्र दास SH 1281469। एंड स्पिन हम लोग रोकेंगे नहीं, स्पिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट स्पिन एंड द विनर गोज टू कमला खातून SH 29666068। एंड ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोगों का बहुत क्वेश्चन रहते हैं, मेरे नाम क्यों नहीं आते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आते हैं। सो आवर नेक्स्ट विनर इज रत्ना एन SH 84899887। एंड मुझे लगता है ये सर्कुलेट होके सभी का नाम आता है एंड ऑल दे गेट वेरी एक्साइटेड while being a winner. So ये एक्साइटमेंट कुछ अलग होता है, चाहे वो शर्बाशी का लकी ड्रॉ हो या कोई ऑफर हो, तो ये एक्साइटमेंट कुछ अलग होता है जब हम लोग विनर बनते हैं। सो आवर नेक्स्ट विनर इज लोकेश MN SH 0489256। कांग्रेचुलेशंस टू यू। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी गेम का विनर बनने का मजा कुछ अलग होता है, चाहे वो हम लोग का कॉलोनी का क्रिकेट मैच हो या कॉलोनी का जस्ट कोई पार्टी का कोई गेम हो या म्यूजिकल चेयर हो, लेकिन विनर बनने का मजा कुछ अलग है। गिफ्ट मिले या ना मिले, लेकिन विनर सुनने में खुद को बहुत अच्छा फील होता है एंड खुद को बहुत अच्छे लगते हैं एंड वी फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड राइट टू बीइंग अ विनर। सो चलिए हम लोग जितने सारे विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है एंड इसके साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे ये
20th spin से, and our 20th winner is Sering SH7290427, and इसके साथ 20 winners already मिल चुका है और बचा only 5 left, 5 winners. So चलिए आगे बढ़ते हैं, left 5 winners को भी आज देख लेते हैं. So our next winners is Abdul Rahman Mola SH5314752, and इसके साथ 22 time it's spinning right now. So our next winner is Rohini Mahajan SH8290212, and last 3. यहाँ पे आके सबका हार्ट बीट बढ़ जाता है. जब भी लास्ट 3 स्पिन बचा रहता है कोई भी लकी ड्रॉ का, तो सबका हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेरा भी बढ़ जाता है. सो चलिए देखते हैं आखिरी 3 विनर्स में किसका नाम आए. क्या पता यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 3 नाम आ जाए, एंड आई विल प्रे फॉर दैट. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. आवर नेक्स्ट विनर इज किरुबा जॉय SH10566760, एंड लास्ट 2 स्पिन यानी कि आवर 24th spin, and the winner goes to Supriya Das SH5180691. Congratulations. And इसके साथ last spin, and यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है. एंड चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिरी लास्ट स्पिन ऑफ दिस इवनिंग, यानी कि नवंबर का लास्ट लकी ड्रॉ विनर ऑफ दिस लाइव कंटेस्ट किसको जाता है. सो आवर लास्ट स्पिन ऑफ नवंबर 2023, एंड द विनर गोज टू Karthik R SH5639217. Congratulations to all the 25 winners, and here you can see the game is over. जब ये देखते हैं तो खुद थोड़ा सैड हो जाते हैं, हम भी सैड हो जाते हैं. ये गेम ओवर जो वर्ड है ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, बट वी कैन स्टिल वेट फॉर 1 month अगेन, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर से हम लोग का ये स्पिन होने वाला है, आप सभी को पता है. सो 25 लकी विनर्स हम लोग को मिल चुका है, एंड जिनको मिलने वाला है SHPL की तरफ से एग्जीक्यूटिव एंड प्रीमियम लेदर बैग फ्रॉम SHPL, एंड वो भी डोर स्टेप में जाके हम लोग पहुंचाते हैं, यानी कि आपको क्लेम भी नहीं करना पड़ता है, आपको आपको लेने आने भी नहीं पड़ता है, आपके पास हम लोग पहुंचा देते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड winning prize, I may say. So all the 25 winners, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी जब भी आप ये आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, then please do check your IDs. आप आईडी में जरूर चेक करें कि आपका एड्रेस सही से हो, आपका फोन नंबर सही से हो, एंड आपका पिन कोड सही से हो. अदरवाइज आपका गिफ्ट रिटर्न आ जाते हैं, एंड इट्स अ लॉस. फिर आपको क्लेम करना पड़ता है, हम लोगों को भी बुरा लगता है कि आपका प्रोडक्ट फिर से वापस आ गए. सो वी डोंट वांट दैट. वी वांट कि प्रॉपर टाइम में प्रॉपर सिस्टम से आपके पास आपके डोर स्टेप में वो प्राइस पहुंचे, एंड उसमें एक अलग फील होता है जब भी आप कुछ ऑर्डर ना करें एंड फिर भी आपके डोर स्टेप में आके कोई नॉक करे, तो उसका मजा कुछ अलग होता है. सो फॉर दैट प्लीज रेक्टिफाई योर आईडीज. अगर कोई भी चेंजेस चाहिए तो तुरंत आज ही कर दीजिए, एंड फॉर दैट यू कैन ऑल हेल्प आउट देम. आप लोग ये भरपूर शेयर कर सकते हैं. अगर आपके टीम में से किसी को भी मिला है तो आप जल्द से जल्द उनको फोन करके बता दीजिए, एंड इट कैन बी इन सिस्टम. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस. फिर से ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट के साथ आप लोगों का जरूर मुलाकात होगा. हम फिर से लकी ड्रॉ कंटेस्ट को लेके आएंगे, एंड बहुत सारे मस्ती फिर से करेंगे, एंड वी विल एंजॉय वंस अगेन द लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट. तो आज का मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन टू आवर राउंड लीडर, दैट इज नीरू छेत्री, आवर डबल क्राउन एम्बेसडर, जिसने इतने अच्छे से आज का स्पीच रखे हैं. सो थैंक यू वंस अगेन टू द मैम, एंड उसके साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट के बिना ये वेबिनार फीका है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग विद अस. ऐसे ही साथ रहिए, एंड हैव अ गुड नाइट. एंड इसके साथ नोबेल नवंबर क्लोजिंग इज नॉकिंग एट योर डोर. डोंट वेट फॉर एनीथिंग.
बस बहुत अच्छे से बिजनेस कीजिए एंड just do a very good and happy closing everyone. So thank you everyone for being with us and फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में. Thank you everyone.